अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम कमा अरसलना फीकुम रसूलम मिनकुम यतलू अलैकुम आयातिना व युज़क्कीकुम व युअल्लिमुकुमुल किताब वल हिकमा सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अब तक की तकरीरों में आप ये सुनते चले आए हैं कि अल्लाह ने सबसे पहले हमारे और आपके नबी जनाबी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नूर को पैदा किया और नबी इरशाद फरमाते हैं कि वकुल्लुल खलाइक़ मिन नूरी, और मेरे नूर से अल्लाह ने सारी कायनात को, सारे जहान को पैदा किया। और इस सिलसिले में हजरत आसी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि जो शय तेरी निगाह से गुजरे दुरूद पढ़, जो शय तेरी निगाह से गुजरे दुरूद पढ़ कि हर जुज़्व कुल है मजहर अनवार मुस्तफ़ा। माने कोई शय ऐसी नहीं है जिसमें नूरे मुस्तफ़ा ना हो, कोई चीज ऐसी नहीं है जिसमें नूरे मुस्तफ़ा ना हो। तो आसी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि जो शय तेरी निगाह से गुजरे दुरूद पढ़ कि हर जुज़्व कुल है मजहर अनवार मुस्तफ़ा। और इस सिलसिले में बरेली के इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं कि वही जलवा शहर बशहर है, वही जलवा शहर बशहर है, वही असले आलमो दहर है, वही असले आलमो दहर है, वही बहर है, वही लहर है, वही पाठ है, वही धारा है, वही जलवा शहर बशहर है और वही असले आलमो दहर है, वही बहर है, वही लहर है, वही पाठ है, वही धार है। और आगे फरमाते हैं आला हजरत कि ये सबा सनक वो कली चटक, ये सबा सनक वो कली चटक, ये ज़बा चहक लबे जू छलक, ये सबा सनक वो कली चटक, ये ज़बा चहक लबे जू छलक, ये महक झलक, ये चमक दमक। आला हज़रत फरमाते हैं कि ये महक झलक, ये चमक दमक सब उसी के दम की बहार है, सब उसी के दम की बहार है। वही बहर है, वही लहर है, वही पाठ है, वही धार है। आगे फरमाते हैं कि रसूलो मलक पे दुरूद हो। आला हज़रत फरमाते हैं कि रसूलो मलक पे दुरूद हो, वही जाने उसके शुमार को, वही जाने उसके शुमार को, मगर एक ऐसा दिखा तो दो, मगर एक ऐसा
दिखा तो दो जो शफी रोजे शुमार है। रसूलो मलक पे दरूद हो, माने किसी को घटाया नहीं आला हजरत ने, उसके मकाम को घटाया नहीं। देखिए, रसूलो मलक पे दरूद हो, वही जाने उसके शुमार को, मगर एक ऐसा दिखा तो दो, मगर एक ऐसा दिखा तो दो जो शफी रोजे शुमार है। ये वो रजा के नेज़े के मार है कि ये वार वार से भी पार है। वो रजा के नेज़े की मार है कि अदू के सीने में गार है, किसे चारा जुई का वार है कि ये वार वार से पार है। जब एतराज हुआ जाकिर कि क्या तुम लोग नबी पर सलाम पढ़ते हो, क़याम करते हो, सलाम पढ़ते हो, कहाँ लिखा हुआ? ठीक है, जब चारों तरफ से एतराज होने लगा कि कहाँ सलाम लिखा है ना, हालांकि सलाम लिखा हुआ है, कुरान में है, सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा, दुरूद भी पढ़ो और सलाम भी पढ़ो। लेकिन जब एतराज किया कि कहाँ सलाम है, तुम लोग सलाम पढ़ते रहते हो, तो आला हजरत तो पठान है कि नहीं, जलाल आ गया। और जब जलाल आया तो नबी के जिस्म पाक के हर हर अज़्व पर उन्होंने लाखों सलाम भेजा। आप अंदाजा कीजिएगा कि जब उनके जनाब जबीन की बात आई तो आला हजरत ने कलम उठाया और लिखा, जिसके माथे शफाअत का सेहरा रहा, जिसके माथे शफाअत का सेहरा रहा, उस जबीने सआदत पे लाखों सलाम। जब नबी की ये भाव जिसको बोलते हैं अबरू, नबी के जब अबरू की बात आई तो आला हजरत ने फिर कलम उठाया और कहा, जिनके सजदे को मेहराब काबा झुकी, जिनके सजदे को मेहराब काबा झुकी, उन भवों की लताफत पे लाखों सलाम। जब नबी के जनाब निगाह की बात आई, जब नबी की निगाह की बात आई तो आला हजरत ने लिखा, जिस तरफ उठ गई दम में दम आ गया, जिस तरफ उठ गई दम में दम आ गया, उस निगाहे इनायत पे लाखों सलाम। जब मुस्तफा की आंखों की बात आई तो जनाब आला हजरत ने कलम उठाया और लिखा, नीची आंखों की शर्मो हया पर दुरूद, नीची आंखों की शर्मो हया पर दुरूद और ऊंची बीनी की रिफात पे लाखों सलाम। मैंने नाक को भी नहीं छोड़ा, आंख को भी नहीं छोड़ा, नीची आंखों की शर्मो हया पर दुरूद और ऊंची बीनी, बीनी माने नाक, ऊंची बीनी की रिफात पे लाखों सलाम। जब मुस्तफा जाने रहमत के जनाब दहन की बात आई तो आला हजरत ने कलम उठाया और लिखा, वो दहन जिसकी हर बात वही खुदा, वो दहन जिसकी हर बात वही खुदा, अरे चश्मा-ए इल्म व हिकमत में लाखों सलाम। जब जनाब नबी की जबान की बात आई तो आला हजरत ने लिखा, वो जबान जिसको सब कुन की कुंजी कहें, उसकी नाफिज हुकूमत पे लाखों सलाम। जब मुस्तफा के दस्ते पाक की बात आई तो आला हजरत ने कलम उठाया और कहा कि हाथ जिस समत उठा गनी कर दिया, हाथ जिस समत उठा गनी कर दिया, मौजे बहरे समाहत पे लाखों सलाम। जनाब मुस्तफा जाने रहमत के जनाब यही नहीं कि रसूल के जिस्म पाक के हर अज़्व पर लाखों सलाम भेजा है, बल्कि उनकी आदत पर भी देखिए कि जनाब जिसके तस्की से रोते हुए हंस पड़े,
जिसकी तस्कीन से रोते हुए हंस पड़े। अरे उस तबस्सुम की आदत पे लाखों, उस तबस्सुम की आदत पे लाखों सलाम। खाई कुरान खाके गुजर की कसम, खाई कुरान खाके गुजर की कसम, उस कफे पाक की हुर्मत पे लाखों सलाम। ऐसा है कि जब आप ये सलाम पढ़िएगा तो किसी को मेरे आला हजरत ने छोड़ा नहीं। यहाँ तक के आखिर में लिखा कि मेरे उस्ताद माँ बाप भाई बहन, मेरे उस्ताद माँ बाप भाई बहन, अहले विल्दो असीरत में लाखों सलाम। और फिर किसी उम्मत के किसी फर्द को नहीं छोड़ा। आला हजरत फरमाते हैं कि एक मेरा ही रहमत में दावा नहीं, एक मेरा ही रहमत में दावा नहीं। अरे शाह की सारी उम्मत में लाखों, शाह की सारी उम्मत में लाखों सलाम। एक सदी गुजर गई है, 100 साल से ज्यादा का जमाना गुजर गया है, मगर किसी माई के लाल ने जनाब ऐसे सलाम, ऐसा सलाम जो मेरे आला हजरत इमाम अहले सुन्नत ने लिखा है, अभी तक तो ऐसा सलाम आया नहीं। तो सैयदी आला हजरत इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिद दीनो मिल्लत अजीमुल बरकत 14वीं सदी के मुजद्दिद। बहरहाल मैंने कल आपसे कहा था कि अब्दुल मुत्तलिब है ना, अब्दुल मुत्तलिब ये हमारे नबी के दादा, ठीक है। और हमारे नबी फरमाते हैं अपनी जिंदगी में सहाबा कराम से कि मैं पाक सुलबों से पाक रहमों में मुंतकिल होता रहा। माने हजरत आदम से लेकर के और हजरत अब्दुल्लाह तक, माने इनके जितने भी बाप दादा परदादा थे सब पाक थे। पाक सुल्ब से नूरे मुस्तफा निकला और पाक रहम में पहुंचा। हजरत आदम तक इनके शजरे में कहीं कोई खराबी नहीं, अल्लाह ने बचाया। मुस्तफा के सदके में अल्लाह ने उनके बाप दादा को तमाम बुराइयों से बचाया। जैसे मुहर्रमुल हराम में हमने एक बात आपको बताया था कि हजरत इस्माइल की जब कुर्बानी दे रहे थे हजरत इब्राहिम मैदान मीना में, तो मैदान मीना में जब कुर्बानी दे रहे थे तो छुरी तो इब्राहिम की चल गई, छुरी चल रही है मगर कट नहीं रही। हजरत इस्माइल को मुंह चित नहीं लटाया था, हजरत इस्माइल को मुंह के बल बैठाया था, मुंह के बल। गर्दन पे छुरी चल रही थी, लेकिन छुरी चल रही थी मगर कट नहीं रहे थे। तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम पट्टी खोल करके देखते हैं तो देखते हैं कि छुरी तो चली है मगर गर्दन कटी नहीं। झिल्ला करके उन्होंने कहा, ए छुरी, अरे तुझको तो काटने के लिए पैदा किया गया है, काटने के लिए बनाया गया है, तो तू काटती क्यों नहीं? कहा, ए खलील, अरे तू एक बार बोलता है कि काट, रब्बे जलील 100 बार बोलता मत काट। तो हम किसकी बात माने? खलील की बात माने कि रब्बे जलील की बात माने? तो हजरत इस्माइल वहां कटे नहीं, बल्कि वफदैना हो बेज़िबहिन अज़ीम, अल्लाह ने जन्नत से दुम्बा भेजा और इस्माइल की जगह पर वो कट गए। हजरत इस्माइल बगल में खड़े मुस्कुरा रहे हैं। जब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने पट्टी खोला तो देखा कि दुम्बा कटा हुआ है। अब यहीं पर एक सवाल पैदा होता है कि हजरत इस्माइल को फिदिया में दुम्बा देकर अल्लाह ने मैदान मीना में बचाया क्यों? हकीकत यह है कि हजरत इस्माइल ही की नस्ल में हमारे नबी जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आना है। तो जब मुस्तफा को आना है
तो इस्माइल कैसे कटेगा मीना में? इसका मतलब ये हुआ कि मेरे नबी की बरकत है कि इस्माइल मीना में बच गए। मेरे नबी की बरकतों की वजह से हजरत इस्माइल नहीं कटे, उन्हीं की नस्ल में हमारे नबी को आना है। हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम, ये दो भाई इस्माइल अलैहिस्सलाम, इसहाक अलैहिस्सलाम, ठीक है, ये इसहाक अलैहिस्सलाम हजरत सारा से हैं और हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम हजरत हाजरा से हैं। हालांकि और भी भाई थे, लेकिन जितने पैगंबर आए वो सब हजरत इसहाक की नस्ल में, सब इसहाक की नस्ल में। हजरत इस्माइल की नस्ल में एक भी नबी नहीं सिवाय हमारे आका के जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। किसी ने सवाल किया उलमा से कि तमाम अंबिया कराम तो इसहाक की नस्ल में आए और इस्माइल की नस्ल में सिर्फ एक नबी, कहाँ? अरे नादान, आसमान में बहुत सितारे हैं मगर सूरज तो एक ही है, आफताब तो एक ही है, वो आसमान का आफताब है, ये आफताबे रिसालत है। जितने अंबिया कराम आए वो मिस्ल सितारे के हैं, अपने अपने दौर में चमकते रहे, मगर जब आफताबे रिसालत तुलू करता है तो जितने सितारे हैं वो सब छुप जाते हैं। अब जनाब चूंकि आफताबे रिसालत तुलू हो चुका है तो इस्माइल की नस्ल में सिर्फ हमारे नबी। अब देखिए कि हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम के एड़िए मुकद्दस से जमजम है ना, जमजम पैदा हुआ। जमजम का पानी जो हम लोग पीते हैं, हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम से लेकर के हजरत ईसा अलैहिस्सलाम तक वो जमजम का कुआं रहा। एक बार एक आदमी उसमें डूबकर मर गया, एक आदमी डूबकर मर गया तो सारा पानी जमजम के कुएं से निकाला गया। जब पूरा पानी निकल गया तो लोगों ने देखा कि 3 सूत है, 3 सूत है, एक इधर से पानी आ रहा है, एक इधर से पानी आ रहा है। जिससे ज्यादा पानी आ रहा था वो हजरे अस्वद की तरफ से, वो हजरे अस्वद की तरफ से पानी ज्यादा आ रहा था। अल्लाह जाने ये पानी कहां से आ रहा था। तो जनाब 3 सूत है उसके अंदर और तीनों सूत से हर वक्त पानी आता ही रहता है। कभी जमजम का कुआं सूखा नहीं, खुश्क नहीं हुआ। लेकिन जनाब कबीला जुरहम जो हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने जिस कबीले में शादी की थी, तो जनाब वही कबीला मक्का की सरदारी कर रहे थे। बहुत चलते चलाते हजरत ईसा के बाद उस कुएं में जब वो आदमी मरा तो कुआं को जो है पाट दिया गया, कुआं को पाट दिया गया। क्यों? इसलिए कि उस वक्त इतनी बुत परस्ती, शिर्क, जुआ, शराब, जना, बदकारी इतनी फैल गई हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के बाद कि काबे के अंदर 360 बातिल खुदा, 300 कितने 360 बातिल खुदा। अकीदा देखो कैसा था मक्का में लोगों का। उन लोगों का ये अकीदा था कि ये जो खुदा है ये मंगल का खुदा है, ये जो खुदा है सोमवार का खुदा है, ये जो खुदा है ये इतवार का खुदा है। ठीक है, 360 साल में 360 दिन होता है ना, 62-63 जितना, तो एक एक दिन का एक एक खुदा। अब जो खुदा मंगल का है वो बुध को नहीं रहेगा, जो बुध का खुदा है वो जुमरात को नहीं रहेगा। कहते हैं खुदा जब दीन लेता है तो अकले छीन लेता है। उसको उसका यह अकीदा था कि जो बुध का खुदा है वो जुमरात को खुदा नहीं रहेगा। तो 360
उन लोगों ने बातिल खुदा को रखा था काबे के अंदर। इतना शिर्क, इतनी बुत परस्ती, इतनी बेहयाई, इतनी बुराई बढ़ गई कि जो उस वक्त का सरदार था उसका नाम था मजाज, ज़ुआत से मजाज, ये जुरहम कबीले से ताल्लुक रखता था। उसने अपनी कौम को समझाया। जब कौम की समझ में बात नहीं आई तब उसने क्या किया कि सोने की 2 हरनी थी, ठीक है, सोने की छोटी छोटी 2 हरनी थी, तलवार, जरहें, ये सब जनाब उसी जमजम के कुआं में रख डाल करके और उसको पाट दिया, बंद कर दिया, ठीक है। बंद करके वो सरदार मक्का छोड़ के चला गया। उसको डर हो गया कि बुराई इतनी बढ़ गई है कि कहीं अल्लाह का अजाब नहीं आ जाए, पत्थर नहीं बरसने लगे, इसलिए अपनी कौम को छोड़कर चला गया। मगर जमजम का जो कुआं था उसमें 2 सोने की हरनी, तलवारें, जरहें, ये सब कीमती सामान डाल करके उसको पाट दिया, बंद कर दिया। 500 साल तक बंद रहा। 500 साल तक जमजम का कुआं बंद रहा। जब अब्दुल मुत्तलिब का दौर आया, ठीक है, अब्दुल मुत्तलिब हमारे नबी के दादा, जब इनका दौर आया तो इनको ख्वाब में बशारत हुई कि तुम जमजम का कुआं खोदो, ठीक है, जमजम का कुआं खोदो, वो पाक पानी है, बरकत वाला पानी है, मीठा पानी है, ये जनाब नापाक लोगों के लिए नहीं है, लिहाजा उसको खोदो। पहले दिन ख्वाब आया कि तैयबा को खोदो, दूसरे दिन ख्वाब आया कि बर्रा को खोदो, तीसरे दिन ख्वाब आया कि मजनूना को खोदो। ये लगातार 3 दिन जो ख्वाब देखते रहे तो अब्दुल मुत्तलिब ने ख्वाब ही में पूछा, अरे भाई ये है कहाँ? तो कहा कि जहां आलूदगी है, गंदगी है, खून है, उसी के दरमियान में। तो ये उस वक्त जहां आज जमजम का कुआं है, जहां आज चाहे जमजम है, वहां पर 2 बुत थे, असाफ, एसाफ, जेर से एसाफ, नाइला, ये 2 बुत थे, ठीक है। बाद में इसको सफा और मरवा पर रख दिया गया था। तो उस वक्त जाहिलियत के दौर में जब लोग सही करते थे तो अगर सफा के तरफ गए तो उसको चूमा, नाइला के तरफ आए तो बुत को चूमा, ठीक है। तो वो दोनों बुत वहां से हटाया गया और जहां निशानदही की गई वहां खोदना शुरू किया अब्दुल मुत्तलिब ने। जैसे ही अब्दुल मुत्तलिब ने खोदना शुरू किया तो उस वक्त हजरत अब्दुल मुत्तलिब को एक ही बेटा था, हारिस, ठीक है। तो हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने अपने बेटे से कहा तुम खड़े रहो, ऐसा ना कोई आ जाए, यहाँ हम खोद रहे हैं। जब कबीले कुरैश के लोगों को पता चला तो सब जमा हो गए। कहा है अब्दुल मुत्तलिब, तुम जो खोद रहे हो चाहे जमजम को, इसमें मेरा भी हिस्सा होना चाहिए। दावा किया मेरा भी हिस्सा होना चाहिए। हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने फरमाया कि नहीं, ये मैं खोद रहा हूं, इस पर मालिकाना हक मेरा ही होगा, ठीक है। तो हजरत हारिस एक ही बेटा था। तो लोगों ने कहा कि अब्दुल मुत्तलिब, तुम इस तरह से तन करके खड़े हो, जबकि तुम तने तनहा अकेले और तुम्हारा एक ही बेटा, क्या कर लोगे? हम लोग पूरी जमात है, तुम क्या कर लोगे? तो अब्दुल मुत्तलिब ने कहा सुनो, अगर अल्लाह ने हमको 12 बेटा दिया और इसमें कामयाबी अता कर दी तो हम एक बेटा की कुर्बानी कर दें। जैसे हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को हुक्म हुआ कि बेटे की कुर्बानी करो, अब्दुल मुत्तलिब ने मिन्नत मान लिया कि हम एक बेटे को कुर्बान कर देंगे अगर चाहे जमजम को खोदने में हम कामयाब हो गए। इस दरमियान में अब्दुल मुत्तलिब की कई बीवियां थी, सबसे मिल करके 12 बेटे हुए। जो उसने कहा 12 बेटे अल्लाह ने अता किया और सबसे छोटा बेटा हजरत अब्दुल्ला था, जो हमारे नबी के वालिद थे। बेपनाह खूबसूरत, बहुत खूबसूरत।
तो जनाब हजरत अब्दुल्ला सबसे छोटे बेटे थे। अब कुआं जो जमजम का था उसकी जब खुदाई करने लगे अब्दुल मुत्तलिब, तो उसमें से जनाब 2 सोने की हरनी निकल गई, तलवारें निकल गई, कीमती सामान निकला। अब सामान देख करके तो सब कुरैश वाला, नहीं नहीं मेरा भी हिस्सा, हम भी लेंगे, हम भी लेंगे, हम भी लेंगे। हम लोग किसी को नहीं देंगे। अब्दुल मुत्तलिब ने किसी को नहीं मिलेगा। कहा क्यों? कहा ये 2 हरनी और ये तलवार जर हैं और ये कीमती सामान, ये 3 तरफ है। और ऐसा करो कि कुरान अंदाजी करो, माने हरनी जो है वहां पे काबे का नाम लिख दो, और तलवारें जो है उसमें मेरा नाम लिखो, और बाकी जो कीमती सामान है कबीला कुरैश के जो लोग थे उसका नाम लिखो, और जिसका नाम निकल जाएगा वही लेगा। ठीक है? तो कुरान अंदाजी हुआ। इत्तेफाक की बात के सोने की जो हरनी थी वो काबा के नाम से निकल गई, काबा के नाम से निकल गई। तो अब्दुल मुत्तलिब ने वो सोने की हरनी जो है वो काबे के अंदर उसको सजा दिया। और भी बहुत सारे बादशाह पहले, माने किसी ने कुछ भेज दिया, किसी ने कुछ भेज दिया, तो काबा की सजावट होती रही। और जो तलवारें थी और जो बाकी जरहें थी जो लोहे का जो पहनता है ना, वो अब्दुल मुत्तलिब के नाम निकल गया। अब्दुल मुत्तलिब ने उसको ले लिया। बाकी जो सामान कुरैश के नाम से निकला उस कुरैश को दे दिया। तो ये हजरत अब्दुल्लाह की जो कुर्बानी की मिन्नत मानी थी, मिन्नत का मतलब है कि उसने अल्लाह से वादा किया। आप भी कभी कभी मिन्नत मानते हैं, तो मिन्नत मानते हैं और भूल जाते हैं। हम लोग मिन्नत मानते हैं और भूल जाते हैं। मजार पर चादर चढ़ाएंगे, भूल गए, 5 साल हो गया है ना, 5 साल गुजर गया अभी तक नहीं चढ़ा, 6 साल गुजर गया नहीं चढ़ा। तो ये तो जनाब आप वली से आपने वादा किया, लेकिन जो वादा अल्लाह से किया जाए उसको तो पूरा करना ही करना है। ठीक है? लेकिन हजरत अब्दुल मुत्तलिब भूल गए मिन्नत। जब लोगों ने याद दिलाया और ख्वाब में उनको हुक्म दिया गया कि कुर्बानी करो, तो हजरत अब्दुल्लाह को पकड़ करके ले गए। बाकी इनके जो भाई थे उन्होंने छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन हजरत अब्दुल्लाह को ले गए, लेटा दिया, एक पैर उनके बदन पर रख दिया, दूसरा जो बेटा था उसको खींच लिया। भाई को जब देखा नीचे तो उसको खींच लिया। खींचा तानी में हजरत अब्दुल्लाह के चेहरे पर खराश आ गई और वो खराश ता जिंदगी रही। तो हजरत अब्दुल्लाह को हटा दिया गया। अब वहां ये मशवरा किया गया कि ऐसा करो कि अब्दुल्लाह का फिदिया दे दो, जैसे हजरत इस्माइल की जान का फिदिया दुम्बा अल्लाह ने भेजा, उसी तरह से इसकी जान का फिदिया दे दो। कोई जरूरी नहीं है कि अब्दुल्लाह की कुर्बानी करो। तो फिदिया जब दिया गया तो उसमें भी कुरान अंदाजी किया गया, माने 10 ऊंट, उसके बाद अब्दुल्लाह का नाम, माने एक पर्ची में अब्दुल्लाह का नाम और 10 में जनाब ऊंट का नाम। ठीक है? तो उसमें 10 ऊंट पर भी अब्दुल्लाह का नाम, 10 ऊंट पर भी अब्दुल्लाह ही का नाम निकला। 10 ऊंट पर अब्दुल्लाह ही का नाम निकला। 10 और बढ़ा दिया तो 20 ऊंट बढ़ा दिया। अब 20 ऊंट पर भी अब्दुल्लाह ही का नाम निकला, ऊंट का नाम नहीं निकला। माने 10-10 बढ़ाते चले जा रहे हैं अब्दुल मुत्तलिब, यहाँ तक के 100 ऊंट जब हुआ तब जनाब ऊंट का नाम निकला और अब्दुल्लाह की जान का फिदिया 100 ऊंट की कुर्बानी हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने। तो 100 ऊंट की कुर्बानी दिया। इस तरह से हजरत अब्दुल्लाह बच गए। सवाल ये पैदा होता है कि हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की जान का फिदिया एक दुम्बा, मगर हजरत अब्दुल्लाह की जान का फिदिया 100 ऊंट।
क्यों? कहा इसलिए कि ये तमाम नबियों के सरदार के बाप हैं। अब्दुल्ला ये मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाप होने का शर्फ हासिल करने वाले हैं, इसलिए इसकी जान बहुत ही कीमती है। तो हजरत अब्दुल्ला की जान इस तरह से बच गई। और वही हम हजरत अब्दुल्ला इतने खूबसूरत थे कि जब हजरत अब्दुल्लाह की शादी हो गई, जब शादी हो गई हजरत आमना से, ज़ोहरा खानदान, और हजरत आमना के बाप का नाम था वहब, और ये दो भाई थे, वहब और वहब, ये दो भाई थे। तो वहब की बेटी थी हजरत आमना और वहब की बेटी थी हजरत हाला। तो आपको हमने तकरीर में बताया था ना कि एक जनाब पादरी ने अब्दुल मुत्तलिब से कहा था कि भाई अगर तुम इजाजत दो तो हम तुम्हारे जिस्म के कुछ हिस्से को देखें। तो उसने नाक को देखा था, याद है तकरीर में, उसने नाक को देखा। नाक को देख करके उसने बताया कि अब्दुल मुत्तलिब तुम्हारे एक हाथ में नबूवत है और दूसरे हाथ में सल्तनत है, लेकिन ये दोनों चीजें हासिल होगी उस वक्त जब तुम बनी ज़ोहरा की लड़की को लाओगे अपने यहाँ। तो हजरत अब्दुल मुत्तलिब और अब्दुल्ला माने दोनों बाप बेटे बनी ज़ोहरा की तरफ चले, कबीले की तरफ। हजरत आमना की बेटी, हजरत वहब की बेटी आमना थी, उसका निकाह हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने अपने बेटे अब्दुल्ला से कर दिया। और हाला बिन्त वहब उसकी बेटी हाला थी, तो अब्दुल मुत्तलिब ने उससे निकाह किया। माने एक ही मजलिस में बाप का भी निकाह हुआ, बेटा का भी निकाह हुआ। क्यों? इसलिए कि अब्दुल मुत्तलिब रिस्क लेना नहीं चाह रहे थे। जब काहिन ने बताया कि बनी ज़ोहरा की लड़की जब तुम्हारे खानदान में आएगी तब तुम्हारे एक हाथ में रिसालत होगी और एक हाथ में नबूवत होगी, तो सोचा कि अगर मेरे मुकद्दर में नहीं है तो हम अपने बेटे का भी कर देते हैं, हम भी कर देते हैं, दो बेटी यहाँ से लेके चले जाते हैं। तो इत्तेफाक की बात हजरत वहब की बेटी हाला, उससे जनाब हजरत हमजा पैदा हुए। सुभान अल्लाह, हजरत हमजा पैदा हुए और हजरत आमना से जनाबे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासआदत हुई। तो ये कहते हैं जिस सुहानी घड़ी चमका तैबा का चांद, जिस सुहानी घड़ी चमका तैबा का चांद, उस दिल अफरोज साथ पे लाखों सलाम। वो साथ, वो घड़ी और वो लम्हा कायनात की तकदीर बदलने वाली थी, कायनात का मुकद्दर बदलने वाला था। चूंकि वो रहमत बन करके आ रहे थे और ऐसे कि वो हर आलम के रहमत हैं, किसी आलम में रह जाते, ये उनकी मेहरबानी है कि ये आलम पसंद आया। इंशाअल्लाहुल अजीज बाकी बातें फिर हम कल करेंगे। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।